नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। पहले सब तो माफ़ी चाहूँगा, बीमारी की वजह से एक दिन मैं वीडियो नहीं बना सका। आज ठीक हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ। सप्ताह के अंत के समय, जब सप्ताह का अंत होने वाला होता है, उस समय अगर तमाम किस्म के आरोपों की बौछार होने लगे या घोटालों के आरोपों की बौछार होने लगे, तो फिर इस बात का संकेत समझिए कि सत्ता अब शायद चली जाए। इसके कोई एक दो उदाहरण नहीं, कई उदाहरण हैं। मैं आपको हाल ही के उदाहरणों का जिक्र करता हूँ। राजीव गांधी साहब का ज़माना याद करिए, जब उनके ऊपर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की, जेपीसी भी बैठा दी, लेकिन उसके बावजूद वो आरोप इतने ज़्यादा भयानक हुए कि अंततः राजीव गांधी की सत्ता चली गई। मनमोहन सिंह के आखिरी दिनों में भी राजनीतिक जड़ता के आरोप लगने लगे थे और तमाम किस्म के घोटालों के आरोप लगने लगे थे। हालांकि बाद में वो सब घोटाले जो थे सामने नहीं आए, लेकिन बहरहाल उस समय का जो माहौल था उसमें लगा कि ये घोटाले से ग्रस्त सरकार है। उसका नतीजा है कि मनमोहन सिंह जैसे काबिल प्रधानमंत्री की भी सरकार चली गई। अब उसी स्थिति में कमोबेश अपने प्रधान सेवक साहब की सरकार भी पहुंच चुकी है और शायद यही वजह है कि वो आजकल बड़े खामोश से रहते हैं। वरना प्रधान सेवक साहब तो वाचाल आदमी है, उनको भाषण देने में बड़ी दिलचस्पी है और भाषण तो खैर अच्छा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भाषणों में उनकी वो ताकत होती है कि लोग भरमा जाएं और भरम भी जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरुआत अडानी साहब से करते हैं। अडानी साहब का जलवा था, दुनिया जान रही थी। वो पता नहीं कहाँ से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, उसने पूरा का पूरा खेल साफ कर दिया। बात इतने पर ही नहीं रुकी, तब तक सत्यपाल मलिक साहब आ गए। उन्होंने तमाम किस्म के खुलासे कर डाले। चूंकि गवर्नर रहे हैं वो और सीनियर नेता हैं, इसलिए उनकी बात को काटने का कोई मतलब नहीं और उनकी बात को न मानने का भी कोई मतलब फिलहाल नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि पुलवामा कांड पे मोदी जी ने कहा कि चुप रहो, वो कुछ और बात है। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि वो रिलायंस की कंपनियों के लिए 300 रुपये की घूस की पेशकश की गई थी, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ राम माधव साहब ये प्रस्ताव लेकर के आए थे, ये उन्होंने कहा। और भी बातें उन्होंने कही और वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन सब बातों को बहुत जानबूझ के कह रहा हूँ, मैं उसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे से मेरा करेंगे क्या, मेरे पास है ही क्या। एक तो दूसरी बात ये आ गई और तीसरी बात जो दिक्कत में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना की बात लेके नीतीश साहब आ रहे हैं। और घोटाले में एक और घोटाले का भी आरोप उनके ऊपर लगा, जैसे मैंने बताया पुलवामा और अडानी तो हैं ही, और भी तमाम जो है वो उनके ऊपर क्या नाम है, हंसी के पात्र वो बनते जा रहे हैं कई वजहों से। कुल मिलाकर के स्थिति ये देखी जा रही है कि जब घोटाले के आरोप लगने लगे, और जैसा मैंने बोला कि बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगने लगे, जैसे पुलवामा घोटाला हुआ या राम माधव वाला रिलायंस कंपनी का घोटाला हुआ या अडानी साहब का घोटाला हुआ, इन सब चीज़ों के जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं तो उसमें कायदे से अपने प्रधान सेवक साहब को जवाब देना चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दरगुजर करना चाहते हैं या भाग रहे हैं। हालांकि वो अपने स्टाइल की राजनीति वो कर रहे हैं और राहुल गांधी को फिलहाल बेल नहीं मिली है और उनका मुकदमा चल रहा है। इसकी भी संभावना है कि शायद उनको जेल जाने की नौबत आवे। तो ये भी मान के चलिए कि हो सकता है सत्ता पक्ष ये सोच रहा हो कि राहुल गांधी जेल चले जाएंगे तो चीज़ें उनके फेवर में होंगी। ऐसा नहीं है। पुराना इतिहास ये भी बताता है कि जब ऐसे मामलों में जो बड़ा नेता जेल जाता है, सहानुभूति की लहर उसके पक्ष में चलने लगती है। और वो कर्नाटक में ऐसा होता देख भी रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जैसी खबरें आ रही, लहर चल रही है और कर्नाटक की सरकार जो बुरी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। और कर्नाटक की अगर भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है तो कहीं ना कहीं उसका दंश केंद्रीय सत्ता यानी मोदी जी की सत्ता पर भी पड़ता है कि वो सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के सिनेरियो ये बनता नजर आ रहा है कि अब अपने प्रधान सेवक साहब के लिए मुश्किल दिनों की शुरुआत हो चुकी है। विपक्षी दल भी एक हो रहे हैं और क्या नाम है, घोटालों के आरोप भी उनके ऊपर ज़बरदस्त लग रहे हैं। वो जवाब दे न दे वो एक अलग बात है, लेकिन सारे घोटालों की आंच जो है निचले स्तर तक पहुंचने लगी है। अब उससे कैसे अपने प्रधान सेवक साहब निपटेंगे तो मुझे नहीं मालूम। निपटने की कोशिश तो वो करेंगे क्योंकि उनके तरकश में भी बहुत से तीर हैं और सबसे अच्छी बात है कि उनके कौन सा तीर कब निकल के कब चला जाएगा ये बात पता नहीं चलती। यही वजह है कि शायद वो प्रेस से भी नहीं मुखातिब होते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें वो एकदम से उजागर करते हैं वो प्रेस के माध्यम से हो सकता है सामने आ जाए
और उनकी जो शैली है वो छापा मार शैली है कि उनको किसी को नहीं पता कि वो कब क्या कर देंगे। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इतने आरोप अब उनके ऊपर लग रहे हैं, चाहे जैसे मैंने बताया कि चाहे वो अडानी वाला आरोप हो, चाहे वो आपका क्या नाम है राम माधव वाला आरोप हो, चाहे वो पुलवामा वाला आरोप हो, इन सब आरोपों का जवाब जब वो नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो खुद भी जो है संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो कवायद हो रही है, ये बताने में कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी टर्म की सत्ता के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। अब किस हद तक खड़ी करेगी ये देखना होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब इस ऐसा माहौल बन जाता है कि जब मतलब सत्ता पक्ष के ऊपर जबरदस्त घोटालों के आरोप लगने लगते हैं, तो वो माहौल कहीं ना कहीं उस सत्ता की लिए मुश्किलें खड़ी करता है। जैसा मैंने बताया कि मनमोहन सिंह के ज़माने में भी हो चुका है और उसके पहले राजीव गांधी के ज़माने में हो चुका था। इसलिए ये कह करके कि अपने प्रधान सेवक साहब के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, तो आरोप घोटाले का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, तो घोटालों का व्यक्तिगत आरोप तो अपने मनमोहन सिंह साहब पर भी नहीं लगा था। लेकिन उनकी सत्ता आखिरकार चली ही गई। घोटालों की जो गूंज हुई, और उसमें हालांकि मैंने बोला भी कि बाद में पता चला कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ था, लेकिन घोटालों की गूंज जो है कहीं ना कहीं सत्ता को डिगाने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और कुछ कुछ उसी किस्म का माहौल अब बनता नजर आ रहा है, जिसके बाद अब क्या होगा अभी कुछ बानगी उसकी कर्नाटक के चुनाव में दिखाई देगी और आखिरी झलक जो है उसकी अगले आम चुनाव में दिखाई देगी। और ये भी कहने में मुझे संकोच नहीं कि अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए वरदान ही साबित होगा। देखिए क्या होता है। अब बहरहाल लड़ाई दरअसल अब कायदे से शुरू हो गई है पक्ष और विपक्ष की। उस लड़ाई में कौन कौन से पैंतरे आते हैं, कौन कौन से तरकश में से तीर निकलते हैं, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प अनुभव होगा। देखिए आगे, देखिए क्या क्या होता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो मेरा, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं अभी इस तरीके की बात भी और भी आपको वीडियो दिखाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।